नमस्कार, मैं हूं सोनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी तेलगा। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बताने जा रहे हैं, जो कि हरियाणा बोर्ड के द्वारा जो स्टेट की परीक्षा पूरे प्रदेश भर के अंदर करवाई जा रही है, उसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को अच्छी तरह से चेक कर अंदर भेजा दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कि आज फिलहाल जो है हरियाणा बोर्ड के अध्यक्ष पवन शर्मा ने भिवानी के नीमपाल कॉलेज में जाकर वहाँ का जायजा लिया और विद्यार्थियों से भी पूछताछ की। उसके साथ ही साथ में उन्होंने यह भी कहा कि अगर सभी परीक्षाओं को नियंत्रण करने के लिए 3 जो कंट्रोल रूम कक्ष बनाए गए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर किसी परीक्षा केंद्र पर किसी प्रकार की कोई कोताही मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल भिवानी के अंदर जो भी अपडेट होगा लगातार पहुँचाने का काम करते रहेंगे। निरीक्षण करने आए फिलहाल तक की बात करें तो किस प्रकार की आपके पास सूचना पहुंचे, किस प्रकार परीक्षा चल रही? जैसा कि पूरे राज्य से इस टाइम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात हम करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन बहुत मुस्तैदी से काम कर रहा है। कहीं किसी प्रकार की कोई ट्रैफिक जाम या कोई किसी प्रकार की समस्या परीक्षार्थियों को नहीं है। अभी फ़िलहाल फ्रिस्किंग का काम शुरू हो चुका है सेंटर्स पर, और जब तक फ्रिस्किंग का काम चल रहा है हम यही इंश्योर करना चाह रहे हैं कि यहाँ परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ जो अंदर सीसीटीवी कैमरा है, जैमर है, कंट्रोल रूम जो है प्रत्येक परीक्षा सेंटर का, वो हम चेक कर रहे हैं। जैसे परीक्षा आरंभ होगी तो कोशिश यही होगी कि परीक्षार्थियों को कम से कम डिस्टर्बेंस की जाए बाहर की फ्लाइंग्स के द्वारा, लेकिन जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल में किया जाए। सर, कई बार दिक्कत आती है, पहले भी आती थी कि पेपर आउट हो गया या कोई फर्जी पेपर चला दिया गया, बताया गया कि आउट हो गया। क्या इस प्रकार की कोई शिकायत आई है? अगर आती है तो किस प्रकार से उस पर कंट्रोल किया जाए? इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है। जैसा कि पहले भी यह संदेश माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिया जा चुका है कि यदि ऐसी कोई किसी प्रकार की कोशिश करता है तो बहुत सख्त कार्रवाई होगी, और जिसमें कार्रवाई के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन में करने की शायद आवश्यकता नहीं है। अपन सभी को हमें पता है कि कोई भी असामाजिक तत्व यदि इस प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा तो उसके प्रति वो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी कि आने वाले समय में कोई सोचेगा भी नहीं इस प्रकार की गलत गतिविधि के बारे में। सर, कितने जिलों में कहाँ सेंटर बने हैं सर, और कल की और आज की प्रक्रिया को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, कुल 22 जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर सेंटर बने हैं। परीक्षार्थियों के उनके अपने गृह जिले में ही उनका परीक्षा केंद्र दिया गया है। इसके अलावा 2 उपमंडल स्तर पर महेंद्रगढ़ और बहादुरगढ़ में भी सेंटर बनाए गए हैं। और ये सेंटर बनाने का जो एक नियम है वह डिपेंड करता है संख्या पर, कितनी संख्या कहाँ परीक्षार्थियों की है। गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा परीक्षार्थियों की संख्या है, हिसार में नंबर 2 पर है। इसके साथ साथ लगभग 30 और 35 के करीब परीक्षा केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा हैं, जो कि कल सुबह के टीजीटी के एग्जाम में होंगे। आज जो परीक्षा केंद्रों की संख्या है वो कंपैरेटिवली पीजीटी का पेपर होने के कारण कम है, जो कि नारनौल और यदि हम बात करें तो मतलब जैसे नारनौल में आज कोई सेंटर नहीं है, बाकी सभी जिलों में परीक्षा केंद्र आज हैं। सर, इसकी पारदर्शिता और शुद्धता के लिए क्या क्या विशेष तकनीक का भी प्रयोग किया गया है, AI का भी क्या कहेंगे उसको लेकर? विशेष कैसे तकनीक इम्प्लीमेंट हो रही है? विशेष तकनीक के बारे में यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमने इसमें बाकायदा उपयोग किया है, जिसमें हम परीक्षार्थियों के जो फेस रीडिंग है उसको बाकायदा AI के थ्रू कोरिलेट करके, कहीं किसी परीक्षा में किसी और नाम से तो AI अपीयर नहीं हुआ है बच्चा, इस प्रकार की मतलब उसमें टेक्निक यूज़ की जाएगी। इसके साथ साथ सभी परीक्षार्थियों का हम रिकॉर्ड भी इस टाइम जो बायोमेट्रिक रिकॉर्ड है वो अपने बाकायदा लैपटॉप में ले रहे हैं, जो हम एक बार, जैसा आप सभी को पता है, रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले भी जो मतलब सफल परीक्षार्थी होते हैं उनका हम वेरिफिकेशन करते हैं। वहाँ दोबारा से इसमें मिलान किया जाएगा और फिर आगे भी बड़ी लंबी प्रक्रियाएँ ये हैं, जहाँ मतलब हर एक स्तर पर परीक्षार्थियों को बार बार इस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से गुजरना होता है, जिसके कारण कहीं किसी प्रकार की संभावना मतलब इम्पर्सोनेशन की या यूँ कहिए कि किसी एक व्यक्ति के जगह दूसरे के बैठने की नहीं है। जो है आंसर की और रिजल्ट्स कब तक आ जाएंगे? बच्चे कब तक उम्मीद करें? आंसर की अभी जैसे ही परीक्षा आज और कल में संपन्न हो जाती है, उसके 2 दिन के अंदर अंदर हम आंसर की अपलोड कर देंगे। जहाँ कहीं बच्चों के किसी प्रकार के परीक्षार्थियों के कोई डाउट होंगे वो डाउट उनसे लिए जाएंगे और 7 या 8 अगस्त तक वो सारे क्लियर कर दिए जाएंगे। उसके बाद हम जल्दी से जल्दी जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस है वो शुरू करेंगे और कोशिश रहेगी कि अगस्त के तीसरे सप्ताह में हम रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दें। सर, हाईटेक इंतजाम जो है जहाँ तक शिक्षा बोर्ड
कंट्रोल रूम बनाने की बात की थी, किस प्रकार का कंट्रोल रूम बनाया गया, तो किस प्रकार से उस वहाँ पर जो है नजर ऑनलाइन मॉनिटरिंग क्या रहेगी इसको लेकर? हमने अभी 3 स्टेजेस पर कंट्रोल रूम बनाए हैं। सुप्रीडेंट का अपना एक कंट्रोल रूम सेंटर लेवल पर है, जहां पर हमारे 2 ऑब्जर्वर बैठे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हैं, दूसरे हमारे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से ऑब्जर्वर वहां हैं, जो बाकायदा सभी रूम्स को, जो 14 और 13 रूम जितने भी मतलब वहाँ परीक्षार्थी हैं, 312 तक की जो संख्या हमने दी है, उसमें वो बाकायदा एक एक रूम की रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे। इसके बाद सेकंड लेयर पर हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के ऑफिस में कंट्रोल रूम बनाया है। वहाँ भी हमारे अधिकारी बाकायदा मुस्तैदी से बैठे हुए हैं, और इस टाइम भी जो फ्रिस्किंग का बायोमेट्रिक का काम चल रहा है, इसकी भी बाकायदा साथ साथ में ऑब्जर्वेशन ली जा रही है।